जीतने वाले, सफल होने वाले व्यक्ति कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवांशु भारद्वाज आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए 25 अगस्त से जो शुक्र ग्रह नीच का हो रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों में सावधान होना है, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। देखिए, आपकी वृश्चिक राशि से शुक्र ग्रह आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो इनसे जुड़े हर चीज़ों को हमको सावधानी रखना है और कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हैं जिनको हम लोग वीडियो में जानेंगे। 27 दिन तक शुक्र ग्रह की स्थिति नीच की रहेगी, तो 27 दिन का ये जो टाइम है, इसमें आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, 18 सितंबर तक सावधान रहना है। किन चीज़ों में? तो हम लोग 7th हाउस से पत्नी का विचार करते हैं, अर्थात हमारे आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनका विचार करते हैं, अर्थात हस्बैंड या फिर वाइफ आपके जो भी हैं उनका विचार करते हैं। क्या? देखिए, 7th हाउस के लॉर्ड कमज़ोर हो रहे हैं, तो जो भी आपके पार्टनर है, जो भी आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हैं, उनको बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अर्थात सावधानी ये रखनी है, अपने रिश्ते को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड कमज़ोर बन रहे हैं। तो आपके रिश्ते में कुछ कमज़ोर कड़ी आ रही है, कुछ कमज़ोर समय आ रहा है, तो उस समय आपको एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। कई बार हम लोग रिश्तों में परखने लगते हैं, और जो रिश्ते होते हैं ना, वो निभाने के लिए होते हैं, परखने के लिए नहीं होते हैं। कई बार परखते परखते हम खुद गलत हद तक चले जाते हैं। तो इसलिए रिश्ते को परखना नहीं है, अभी जो आपका टाइम आ रहा है उसमें आपको निभाना है। आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं उनकी सिचुएशन को समझना है, उनको ध्यान देना है, उनको एक अलग तरह से ट्रीट करना है, अर्थात समझने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस समय। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन भी इंटरफेयर करे आपके रिश्ते में, तो आपको तीसरे की बात नहीं सुनना है, आपको आपस में क्या संबंध है, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और 7th हाउस से हम लोग पार्टनरशिप का विचार करते हैं। अगर यदि आप लोग वृश्चिक राशि वालों कोई भी काम पार्टनरशिप में कहीं भी कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो उस समय भी आपको सावधान रहना है। और यदि आप कोई कार्य पार्टनरशिप में चालू करना चाहते हैं, तो हम आपको ये कहेंगे कि 25 अगस्त से 18 सितंबर तक अभी आप कोई भी पार्टनरशिप में काम ना चालू करें। 18 सितंबर के बाद आप चालू कर सकते हैं। 18 सितंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा पार्टनरशिप करने के लिए, पार्टनरशिप में कोई काम करने के लिए। जो लोग व्यापार नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उनको हम ये कहेंगे कि 18 सितंबर के बाद ही कोई नया व्यापार चालू करें, अगर व्यापार करने की इच्छा है। तो इन चीज़ों में आपको सावधान रहना है। अपने रिश्ते पर आपको अपने हिसाब से कार्य करना है। कोई बिजनेस चालू करना है, व्यापार करना है, कोई स्टार्टअप चालू करना है, तो 18 सितंबर के बाद करना है। और कोई भी कार्य साझेदारी में करना है, तो वो भी 18 सितंबर के बाद करना है। और पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता विशेष रूप से है। और आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र ग्रह। 12th हाउस से हम त्याग का विचार करते हैं, भोग का विचार करते हैं, सांसारिक सुख का विचार करते हैं। तो ये देखना है कि कहीं आप सांसारिक सुख मौज मस्ती के चक्कर में कहीं आप अपने लक्ष्य को तो नहीं भूल जा रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान अपने लक्ष्य के प्रति रहना है। आप जो कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य में कई तरह के भटकाव भी आ सकते हैं आपके जीवन में इस समय में 27 दिन। तो इसलिए बहुत सावधान रहना है और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है आपको। और त्याग का विचार भी किया जाता है, तो कुछ लोग आपसे दूर भी होंगे, ये निश्चित रूप से। आपके जिनको आप करीबी मानते रहेंगे, अपना मानते रहेंगे, वो 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में कुछ लोग आपसे दूर होंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। और याद रखिए, जो अपने होते हैं वो कभी दूर नहीं होते हैं, और जो दूर हो जाएं वो कभी अपने नहीं होते हैं। तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है, और ये ध्यान देना है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। सांसारिक सुख मौज मस्ती में ज़्यादा घुल मिल नहीं जाना है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि शुक्र ग्रह की स्थिति जो नीच की बन रही है उससे हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो आप मॉर्निंग में उठ के स्नान करने के बाद एवरीडे, प्रतिदिन आप 21 बार ओम शुन शुक्राय नमः शुक्र ग्रह का बीज मंत्र का आप जप करें। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।